यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा लोकसभा विधानसभा चुनाव में 64,848 वोट हासिल करके यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन INLD जो है तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर रही थी, जो 63,393 वोट हासिल करके सेकंड नंबर पर रही थी। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कई एक तरह से देखा जाए तो इस चुनाव के रिजल्ट के बाद कई एक जगह पर यह भी कहा गया था कि जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बीजेपी ने हेर फेर की है, लेकिन जो है तो अमूमी तौर पर ये रेगुलरली अगर देखा जाए तो इस तरह के इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रेगुलरली लगते आए हैं। इन तमाम तर चीज़ों के बाद मैं आपको बता दूं कि मौजूदा जो स्थिति है, मौजूदा जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं इस बार की विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट की अगर बात करें यमुनानगर के अंदर तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर उसको फ़ायदा होता है। पिछली दफ़ा JJP, BSP और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अगर देखा जाए तो ये तीनों चारों मिलकर जो है तो यहाँ पर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि INLD ने काफ़ी अच्छा नज़दीकी फाइट दी थी, यहाँ पर करीब जाकर जो है तो उनको हार का सामना हुआ था। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस बार जो है तो अगर टिकट जो है तो अच्छे प्रत्याशी को देती है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें इस बार जो है तो विधानसभा चुनाव के अंदर बदल सकती है। अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर यमुनानगर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं है। मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित, दलित और जो जाट जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ जाता हुआ तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ परसेंटेज जो है तो अगर मैच नहीं होता है या फिर उसको टैकल नहीं कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में भी जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी नज़दीकी मामला था पिछली दफ़ा, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार ज़ोरदार तरीके से यहाँ पर मेहनत करेंगी और मेहनत का नतीजा जो है तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट में परिवर्तित हो ही जाता है। और इन तमाम तर चीज़ों के बाद मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए और तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए यहाँ पर बन रही हैं। यमुनानगर सिटी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर देखने को मिला है और यही सपोर्ट अगर कभी आगे कंटिन्यू हो जाता है तो ये विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी चीज़ें बदलाव लेकर आ सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।